जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ग्राफी विधि से बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं। और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफी विधि से, जो हमारे एग्जाम में 5 नंबर से पूछे जाते हैं। इसमें आसान तरीका से बताएंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफीय विधि से हल करें या आलेख विधि से हल करें। ग्राफीय विधि बोले या आलेख विधि बोले, ये दोनों आपस में पर्यायवाची नाम है। इसलिए क्या लिखा गया है, x + 2y बराबर 6, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। 3x - 2y बराबर 2, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। जैसे कि यहाँ लिखा है समीकरण फर्स्ट से, इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण फर्स्ट का सभी उतारेंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखते जाइए कि इसमें क्या रखना है, हमको y रखना है। तो x को ये पार में भेज देंगे, किसके द्वारा, फार्मूला के द्वारा। और कौन सा फार्मूला, समीकरण के द्वारा, और समीकरण के फार्मूला के द्वारा भेजना है। इसलिए 2y को रखेंगे तो समीकरण सेकंड में भी 2y को ही रखना होगा, मतलब y चर को रखना है। यदि हम समीकरण, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि समीकरण फर्स्ट में हम क्या किए हैं, 2 चर को रखे हैं। तो 2 चर कौन सा चर है, y चर है। तो इसमें अगर समीकरण फर्स्ट में चर पद y को रखे हैं तो सेकंड में भी आपको चर पद y को ही रखना होगा। यदि अगर आप शुरू में यदि चर पद हम x को रखेंगे तो सेकंड में भी आपको x को ही रखना होगा। इसीलिए तो हमने क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट का सभी उतार देंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, हमने डिसाइड किए हैं कि 2y को रखना है। तो चर पद कौन सा रखना है, y का। इसलिए 2y बराबर 6 - x, क्योंकि ये प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में। इसलिए y बराबर 6 - x, यहाँ इंटू में तो बटे में आ गया। इसलिए आपको 3 गो कॉलम बनाना है। अब इसको 4 गो भी बना सकते हैं, 5 गो भी बना सकते हैं, लेकिन आंसर उतना ही आएगा। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, आपको खटाली हो जाएगा। इसलिए कम से कम आपको बनाना है 2 कॉलम एक्स वाई को छोड़ करके। यदि आप 3 गो बनाते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 गो से 4 गो नहीं बनाना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कितना बनाए, सिर्फ 2 कॉलम बनाए। लेकिन अब इसमें कैसे सजाएंगे और कैसे इसका मान रखना है, चलो हम लोग देखते हैं। विलोपन विधि में एक्स वाई का मान रखते थे जो निकल करके आता था, लेकिन इसमें क्या करना है, अपने मन से मानना पड़ेगा। जैसे हमने क्या मानेंगे, यहाँ बाई है तो बाई का वैल्यू चाहिए, तो अपने मन से एक्स का मान रखना होगा। जैसे कि हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 रखेंगे, कहाँ पे, एक्स का, ये क्या एक्स का रो है, ये क्या रो है, इधर से कॉलम बोलेंगे, इधर से रो बोलेंगे, इधर से खड़ा वाले को कॉलम, और जो लेटी हुई है लाइन उसको बोलेंगे रो। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसलिए जहाँ हम 2 बैठा दिए एक्स के जगह पर, तो 6 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अपने मन से 4 यहाँ रखेंगे, 6 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, बताओ, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर ये हमारा कॉलम पूरा हो गया। उसी प्रकार फिर क्या करना है, समीकरण सेकेंड से, तो इसमें लिखा गया है 3x - 2y = 2। हमने क्या करेंगे, उसमें y रखे थे तो इसमें भी y रखेंगे। इसलिए ये प्लस में इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा। आने के बाद क्या किए, माइनस में 2y बच गया ये पार में। उसके बाद हमने क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए। तो माइनस क्यों कॉमन लिए, क्योंकि ये पार में क्या है, माइनस है। माइनस इधर नहीं रहना चाहिए, न कोई अंक रहना चाहिए, सिर्फ y या x रहना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिए, तो प्लस वाला हो गया माइनस, माइनस वाला हो गया प्लस। अब ध्यान से देखें, माइनस माइनस कटा दिए तो इसको सजा के लिख दिए, 3x आगे लिख दिए, माइनस को पीछे लिख दिए। लिखने के बाद क्या आया, अब देखो यहाँ मान लो यहाँ इंटू में है, मान लो यहाँ इंटू में है तो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। इसलिए y बराबर कितना आ गया, बटे में कितना आ गया, 3x - 2 बटे 2 आ गया ये मान। लेकिन इसमें x भी लगा हुआ है, इसलिए ओरिजिनल y का मान निकालना। इसलिए x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, उसमें x नहीं लगा रहेगा। इसलिए चलो हम लोग बैठाते हैं अपने मन से। x का मान लिए 2, तो 2 यहाँ गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया। 6 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बता तो, 4 बचेगा। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार
यहाँ कितने बैठाएंगे 4, तो 4 12 हो जाएगा। 12 में कितना घटाना है 2 घटाना है, और 2 में क्या करना है घटाने के बाद कितना बचेगा 10, और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ 5। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ये कॉलम को हमने लिखे। चलो लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम हो गया पूरा। पूरा होने के बाद क्या करना है, चलो हम लोग देखते हैं ग्राफ पेज में कैसे हम लोग मान बैठाएंगे। पहले आपको एक्स लाइन बनाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। इसलिए बीच में होता है मूल बिंदु, 0 के बाद इधर क्या होता है लेफ्ट साइड में माइनस में, और राइट साइड में क्या होता है प्लस में। उसी प्रकार वाई में ऊपर की साइड क्या होगा प्लस में, नीचे की क्या होगा नीचे की ओर होगा माइनस में। इसको बनाने के बाद ऊपर में लिखेंगे वाई, नीचे लिखेंगे वाई डैश, ये साइड में लिखेंगे लेफ्ट की साइड में एक्स डैश, इधर लिखेंगे एक्स। तो डैश वाला जितना भी है वो माइनस में होता है, और जो बिना डैश का है वो क्या होगा प्लस में। आपको ये बैठाना पड़ेगा। ये इसका मान बनाने के बाद हम ये बैठाने सिखाएंगे। आपको ये नहीं सिखाएंगे कि ये कैसे बनाए, आपको ये अपने से बनाना होगा। बनाने के बाद यहाँ से यहाँ तक गिनेगा न, तो ये पॉइंट 10 गो होता है। क्या होता है 10 गो, इसलिए दशमलव के बाद हम लोग ग्राफ में एक अंक का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग दशमलव वाला इसमें तो नहीं बैठाएं, इसमें तो सीधा वाला बैठाएं, तो सीधे में मान बैठाना है। यदि दशमलव में रहता तो जितना अंक के बाद यदि 2.5 रहता तो यहाँ से 0.5 गिनते हैं, लेकिन इसमें तो है नहीं दशमलव का, तो इसमें गिनना नहीं है। तो आपको पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, बना उसमें। चलो हम लोग देखते हैं समीकरण फर्स्ट का मान कैसे बैठाए हैं, उसको देखना है। चलो जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए 2,5, तो x वाले को देखो जो पहले में लिखाएंगे इसको बोलेंगे x, और जो कोमा के बाद लिखाएगा इसको बोलेंगे y। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें 2,2, तो देखेंगे कि x का भी मान 2, y का मान भी क्या है 2, लेकिन दोनों प्लस में, तो प्लस की ओर देखेंगे। यदि माइनस में y का रहता तो माइनस में देखते, लेकिन क्या है दोनों प्लस में। इसलिए हमने क्या किए यहाँ 2 बैठा दिए, यहाँ 2 और इसका भी 2, तो यहाँ हो गया इसका पॉइंट। इसलिए यहाँ क्या लिखे 2,2। उसी प्रकार 4,1, तो देखेंगे x का मान 4, y का मान कितना दिया 1, तो x का मान पहले x लिखाएगा उसके बाद y लिखाएगा। इसलिए हमने क्या किए x उसके बाद y, तो x का मान 4 और y का मान ध्यान से देखेंगे 1, तो ये हो गया हमारा 4,1। ये बैठाने सीख गए होंगे कि जो पहले दिया है x कहलाएगा, जो बाद में दिया है y कहलाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया देखो यहाँ 1 है, तो 1 से लेंगे y का। ये इधर से गाड़ी जाएगी और ये इधर से गाड़ी आएगी, तब बीच में टकरा गया, जहाँ टकराया वहाँ पॉइंट बन गया, तो पॉइंट क्या बन गया 4,1। उसी प्रकार दूसरा क्या, पहले इसको लिखने के बाद हमने क्या किए इंची से लेकर के एक लाइन खींचे। जैसे इंची लिए इसको यहाँ रख करके क्या किए ध्यान से देखेंगे, इसको एक लाइन एकदम सीधा से खींच दिए, जहाँ जहाँ जो पॉइंट है पॉइंट को एकदम टच करते हुए खींचना है। पूरा लाइन खींच दिए। खींचने के बाद अब ध्यान से देखेंगे समीकरण का मान बैठा देना। ये कौन सा समीकरण है, समीकरण फर्स्ट का है, ये याद रखना है आपको, समीकरण फर्स्ट का है, तो इसका खींचा गया। उसी प्रकार सेकेंड लाइन का भी बैठाएंगे। सेकेंड लाइन में क्या है ध्यान से देखेंगे, सेकेंड लाइन में दिया गया है 2,2, तो देखेंगे 2,2 लगता है कि यही पॉइंट पर भी इसका भी मान आ गया, इसका भी 2,2, तो ये क्या हो गया x का मान 2 और y का मान भी 2। उसी प्रकार दूसरा क्या है 4,5, तो इसमें भी देखेंगे 4,5। पहले x का मान देखेंगे, x का मान 4 और कोमा 5 कहाँ है 5, x का लेना है 4 और y का लेना है ध्यान से देखें 5, तो 5 देखो कहाँ है इधर से, तो ये गाड़ी इधर से जाएगी और ये गाड़ी इधर से आएगी, तो बीच में टकरा गया, जहाँ टकराया वही पॉइंट बन गया। तो क्या हो गया पहले x लिखाएगा, x का मान 4 और y का मान कितना दिया है 5। हमने क्या करेंगे इसको भी लाइन खींचेंगे, जो लाइन जो बिंदु निकला है उसको टच करते हुए लाइन खींचे। खींचने के बाद क्या किए समीकरण सेकंड का मान ये बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या करेंगे ध्यान से देखें, जहाँ जो कटान बिंदु हुआ उसको देखेंगे, तो दोनों का कटान कहाँ हुआ बीच में हुआ, तो वो कौन सा पॉइंट है
2,2, तो उसी को बोलेंगे x और y। उसी का आंसर हो जाएगा इसमें x, y। इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 2। जो बीच में जो लाइन कट करके पार हुआ है वही पॉइंट लेना है आपको। इसलिए x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया भी 2। यदि यहाँ 3 रहता तो 3 लिखा था। तो आप लोगों को 10th क्लास के लिए यूजफुल है, लोगों को 12th के लिए भी बताए हैं, उसमें इससे हल्का डिफरेंट है। चलो आज आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए, बनाने का प्रयास कीजिए और एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा।